तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट है बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना है कि कंसेप्ट को, क्योंकि मैं इस पूरे कंसेप्ट को इसमें से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं मैं उन पर भी बात करूंगा। प्रश्न ये है कि ऐसे मुगल बादशाह कौन थे, चूंकि हम मुगलों पर विषय वस्तु चल रही है हमारी, मुगलों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मुगल बादशाह जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए औरंगजेब। सबसे पहला तो यही बात है जो हमें क्लियर होना चाहिए। अगर 2 बार हुआ है तो निश्चित तौर पर उनकी सन हमें याद होना चाहिए। कई बार पूछा जाएगा, पहली बार 1658 में और दूसरी बार 1659 में, जो हमें क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी क्लियर होना चाहिए, चूंकि हम उत्तराधिकार से बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। ये औरंगजेब एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह भी थे जिन्होंने उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन किया। यहां उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन का अर्थ है स्टूडेंट कि क्या होता था मुगलों में कि ज्येष्ठ पुत्र जो यानी सबसे बड़े होते थे उन्हीं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था पिछले का, समझ रहे हैं। अब चूंकि ये किसके पुत्र थे, शाहजहां के, लेकिन शाहजहां के ये तीसरे पुत्र थे, जबकि पहले पुत्र जो थे वो थे आपके दारा शिकोह। अब कई बार आपके दिमाग में क्लियर होगी कि उत्तराधिकार के हिसाब से जो बनने थे वो दारा शिकोह बनने थे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब को। रीजन क्या हुआ? तो इसी कारण ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी जाता है कि उत्तराधिकार के नियम का उल्लंघन किस शासक के द्वारा किया गया? औरंगजेब के द्वारा किया गया। क्लियर? अब चूंकि हम इस बात पर भी देख रहे हैं कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ, देखिए 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। इसके लिए पहला आपको याद रखना पड़ेगा एक सामूगढ़ का युद्ध। ये कई बार पूछा भी जाता है, ये सीधा भी पूछा जाएगा स्टूडेंट। ये ऐसा भी पूछा जाएगा कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना 1658 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, यानी कि दोनों भाइयों के बीच हुआ। और यह उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध था, सीधी सी बात है। और आपको यह भी याद रखना है इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई, और इस युद्ध के बाद जैसे ही औरंगजेब आगरा पहुंचते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, उन्होंने अपने पिता यानी कि शाहजहां को एक दुर्ग में बंदी बना लिया। आगे चल के उनकी मृत्यु भी हो गई थी, मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई थी ऐसे ही, लेकिन दुर्ग में बंदी बना लिया। क्लियर? और पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ वो सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद हुआ। अब आपसे अगर थोड़ा सा घुमा के भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो मेरे हिसाब से आप बता देंगे। अगर वो ऐसा पूछेगा किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था? सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद। कहां हुआ था ये पूछा जा सकता है। 1658 में आगरा में हुआ, याद रखना, विशेष रूप से पूछा जाएगा आगरा कहां हुआ? आगरा में हुआ। फिर ऐसे ही एक दूसरा युद्ध जिसका नाम है देवराई का युद्ध, जो अजमेर के पास हुआ। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि पहला वाला मैं बता चुका हूं, सामूगढ़ का तो आगरा के पास हुआ था। क्लियर? ये जो दूसरा वाला है देवराई का, ये अजमेर के पास हुआ था। एक युद्ध जो हुआ था कहां? अजमेर के पास। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ। और स्टूडेंट ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया अंतिम युद्ध भी था, क्योंकि अब बात आ जाती है, हमें ये याद रखना कि किस किस के बीच हुआ। ये फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के ही बीच हुआ। और इसमें किसकी विजय हुई? इसमें औरंगजेब की विजय हुई। क्लियर? और इस विजय के बाद स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, देवराई के युद्ध की विजय के बाद औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनना जो है वो तय हो गया था।
क्लियर? अब आप सोच रहे हो यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे? यहां से फिक्स क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि देवराय का युद्ध कब हुआ? 1659 ईस्वी में हुआ। देवराय का युद्ध किस किसके बीच हुआ? तो देवराय का युद्ध स्टूडेंट दारा शिकोह और औरंगजेब यानी कि ये भी दोनों भाइयों के बीच हो। इसमें किसकी विजय हुई? इसमें औरंगजेब की विजय हुई। क्लियर? अब इस विजय के बाद ये तो क्लियर थी कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनना तय हो गया, लेकिन इस विजय के बाद बहुत ध्यान से सुनना, देखो दोनों में अंतर है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद तो उन्होंने अपने पिता को एक दुर्ग में बंदी बना लिया था, और देवराय के युद्ध के बाद उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया था। अब कई बार यह भी पूछा जाएगा कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने भाई को मृत्युदंड दे दिया? औरंगजेब। किस युद्ध में जीतने के बाद मृत्युदंड दे दिया था? देवराय के युद्ध में जीतने के बाद। देवराय के युद्ध को जीतने के बाद दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। ध्यान से सुनना है, देवराय के युद्ध को जीतने के बाद दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। किसका? औरंगजेब का। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाएगा कब हुआ? 1659 ईस्वी में हुआ, यानी कि अगली साल ही हुआ। और कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ ना, यानी कि यहां से एकदम जो पैनल है वो सीधा चलता है फिर औरंगजेब की शासन अवधि का। यानी कि हम जो अगर पढ़ रहे हैं, औरंगजेब की अवधि है 1658 से लेकर 1707। तो ये जो स्टूडेंट अवधि है ना औरंगजेब की, ये वाली, ये पूरी अवधि, इसे हम अगर वास्तविक अवधि देखें, वास्तविक रियल अवधि, तो दूसरा जब उत्तराधिकार ये जो राज्याभिषेक हो गया था, तो इसे हम 1659 से 1707 भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखें कि क्योंकि वास्तविक जो शासक बने ना, ये वास्तविक जो पूर्ण रूप से शासक बने, कौन? औरंगजेब, वो देवराय के युद्ध के बाद ही बने, जब इन्हें पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी ये घोषित हो गए। क्लियर? तो यहां तक का मेरे हिसाब से पूरा पैनल समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, कीवर्ड है, पूछा जा सकता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद अपने पिता को दुर्ग में बंदी बना लिया गया था? सामूगढ़ का। और किस युद्ध को जीतने के बाद अपने भाई को मृत्युदंड दिया था? देवराय के युद्ध के बाद। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।